जय माता दी। माता रानी की जय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को अश्विन महीने की अष्टमी तिथि पड़ रही है, यानी कि नवरात्र का 8वां दिन है और यह नवरात्र में पड़ रही है। तो यह अष्टमी तिथि बहुत ही खास है। नवरात्र के दिनों में कोई भी आप उपाय करते हैं तो माता रानी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आप इस दिन 7 चने की दाल वाला उपाय ज़रूर करें। आप लोग जानते ही हैं कि अगर गुरुवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो आप लोग को गुरुवार के दिन, अष्टमी के दिन ज़रूर ये उपाय करना है। अगर आप लोग कभी ये उपाय नहीं किए हैं तो ऐसे लोग तो ज़रूर इस उपाय को एक बार कीजिए। इस नवरात्र के दिनों में अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। तो इस उपाय को पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अच्छे से वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर उपाय को कीजिएगा। देखिए, कोई भी उपाय अगर किसी विशेष दिन किया जाता है ना, तो उसका जो फल होता है ना, वो जल्दी मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। तो आप इस दिन जो उपाय है 7 चने की दाल वाला ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब आपको बता दें कि कौन कर सकता है ये जो उपाय है। घर की कोई भी बड़ी माताएं बहनें कर सकती है। अगर वो नहीं है, किसी कारणवश से नहीं करे, तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी। या ये कहिए कि किसी को भी अपनी मनोकामना पूर्ण करानी हो तो ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस उपाय को कब करना है। आप इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप शाम में भी कर सकते हैं। अब सुबह में कब करना है? सुबह में देखिए, जितना जल्दी हो उठकर इस उपाय को कर लीजिए। अगर आप लेट भी होते हैं ना, तो सुबह में 10 से 11 के बीच में, 11 के पहले ज़रूर कर लीजिएगा इस उपाय को। ठीक है, और शाम में करना चाहते हैं इस उपाय को, देखिए कोशिश कीजिए कि सुबह में ही इस उपाय को करें। लेकिन फिर भी किसी कारणवश से आप नहीं कर पाए तो शाम में कीजिएगा। तो शाम में इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल में करना है। तो प्रदोष काल का समय तो आपको पता ही होगा कि शाम के टाइम में होता है, 6 से 7 के बीच में। अगर इस टाइम में भी नहीं कर पाए, होता है ना, बहुत लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आने में लेट हो सकता है। तो अगर लेट भी हो जाए तो आप 8 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए इस उपाय को कैसे करना है, क्या क्या करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले 7 चने की दाल लेनी है। चना का दाल जो होता है ना, वो लेना है और देखना है कि वो बिल्कुल साबुत हो, कहीं से टूटा वूटा ना हो, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो 7 चने की दाल रख लीजिए और एक तांबे के लोटे में जल आप रख लीजिएगा। और दोनों सामग्री लेकर आप को जाना है अपने घर के पास के शिव मंदिर में। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे पहुँचना है। क्या लेना है? 7 चने की दाल लेना है। साफ़ देखिएगा रहे, शुद्ध रहे, साफ़ रहे और साबुत रहे, कहीं से टूटा हुटा ना हो। तो ये 7 चने की दाल और 1 लोटा जल, तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में आपको ये जल, शुद्ध जल घर से भर के ले जाना है। ठीक है, मंदिर में आप पहुंच गए ये दोनों सामग्री लेके। अब क्या करना है? अब आपको थोड़ी सी जो आपने चने की दाल रखी है उसमें थोड़ा सा जल डालकर उसको गीला कर देना है। ठीक है, उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली में उस चने की दाल को हाथ में रखना है। ठीक है, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान शिव से, कि आपके जो जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी है, आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही है, अगर आपका व्यापार बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा है या आपको हर जगह असफलताएं मिल रही हैं, तो आपको भगवान से, शिव जी से प्रार्थना करना है कि हे भगवान हमारे, हे शिव जी, हे महादेव, हमारे जीवन की सारी परेशानी दूर हो, हमारे कार्य में जो भी असफलताएं मिल रही हैं उसमें हमें सफलता मिले। और आपकी जो भी, मतलब हर किसी का अलग अलग मनोकामना होता है ना, तो जो भी आपको मनोकामना है वहाँ बोलना है, प्रार्थना करना है भगवान से। तो उसके बाद हथेली पे जो रखा हुआ आपका जो 7 चने की दाल है उसको भगवान शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, आपने जो हाथ में जो दाल रखे हैं ना उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब उस बृहस्पति समर्पित करते समय आपको ये स्मरण करना है, ध्यान करना है, बृहस्पति
मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही समर्पित कर देना है वो चने की दाल। उसके बाद आपने जो जल लेके गए हैं ना, वो भी उस समय समर्पित कर देना है। और उस समय एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका आप 11 या 21 बार वहाँ पे जाप कर लेंगे। तो इस तरह से आपको जल अर्पित कर देना है, चने की दाल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। तो बस इतना उपाय आपको करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को महादेव, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, महादेव के शिवलिंग पर जाके जो व्यक्ति 7 चने की दाल समर्पित करता है, तो उसके जीवन से महादेव सारे दुख कष्ट और दुर्भाग्य परेशानी दूर कर देते हैं। तो आप इस उपाय को इस विशेष दिन ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को बहुत लोगों ने पहले भी किया है और उनको बहुत अच्छा फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए। इस जो है ना, ये जो संयोग बहुत बड़ा अच्छा संयोग है। जो अष्टमी का दिन होता है ना, उस दिन किया गया उपाय सफल ही होता है। तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आप इस बार एक बार ज़रूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।